नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई, आज से जो है मेरे भाई टॉप 500 क्वेश्चन हम आपको देंगे, यानी कि बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार पुलिस में देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की बात किया जाए, बिहार पुलिस की बात किया जाए मेरे भाई, बिहार बिहार पुलिस की बात किया जाए तो बिहार पुलिस में कितने क्वेश्चन आते हैं जरा बताएंगे दोस्तों। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं या नहीं दोस्तों? 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जहां से हम आपको इसमें से 500 टॉप क्वेश्चन देंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और अगर आप ये 500 टॉप क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसी में से 10 से या 12 क्वेश्चन जो रहेगी बिहार स्पेशल से वो आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आप इनको शेयर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों को भी लाभ मिल सके इसका, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाली है, यानी आज से जो होने वाली है वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द इनको शेयर करें। तो जल्द से जल्द आप बता देंगे दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है या नहीं। ठीक है ना, तो बेरोजगार ही रह जाओगे। अब मैंने कल एक क्या कहते हैं शायर भी मारा था, थोड़े मोटिवेट हो जाओ, लेकिन तुम लोग मोटिवेट तो होंगे नहीं। ठीक है भाई। कह रहा एक बार और सुना दीजिए, वो लड़का कह सुमित जी कह रहे हैं कि एक बार और सुना दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं 2 बार हम सुना देंगे। लेकिन भाई जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप जो है थ्योरी क्लास है, देखिए एप्लीकेशन पर तो क्लास हो रही है, वहां पे 2 दिन छुट्टी ली गई है। ठीक है, ठीक है, तो भाई ओवरऑल तो अगर बात करें तो टॉपिक तो हो ही गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ आप कर सकते हैं 500 क्वेश्चन बिहार स्पेशल की। ठीक है, तो भाई ये परेशान कर रहे हैं कि एक बार और सुना दीजिए। ठीक है, सुना दें क्या? सुना दे? ठीक है, देखो भाई। ठीक है, सुना दे रहा हूं भाई। देखो, बेरोजगारी में हर लड़की होगी तुमसे जुदा। ठीक है, कि बेरोजगारी में हर लड़की होगी तुमसे जुदा, जरा वर्दी पाकर तो देखो, लड़की नहीं लड़की का बाप भी होगा तुम पे फिदा। यही सुनने के लिए देखो ये मरा जा रहा था सर, मारेंगे एक झापड़ लग जाएगा ना सही से। ठीक है, कह रहा है वंस मोर भाई, कुछ ना वंस मोर चलने वाला, आप यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि भाई ये आपकी 500 क्वेश्चन बिहार पुलिस में वर्दी आपको ला देगा। ठीक है, वर्दी की काबिलियत बना देगा मेरे दोस्तों। बिहार से 500 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो भाई जियोग्राफी का हम ही लेंगे, और पॉलिटिकल जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है वो अलग अलग टीचरों के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, और आप लोग का जो क्वेश्चन देंगे वो आपका आंसर पता हुआ तो बताना दोस्तों, नहीं तो हम उनको बताएंगे दोस्तों। जल्द से आप, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मेरे भैया, इसी का तो इंतजार था। और प्रत्येक 1 घंटा में जितना भी क्वेश्चन होगा उतना करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे की ओर हम रखेंगे दोस्तों। तो चलिए भाई बताओ दोस्तों कि कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे भाई। ए है नालंदा में है क्या? गया में है? ठीक है, जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एकदम सही आंसर। आप जो जो बच्चे पढ़े होंगे एप्लीकेशन पे तो सही जवाब देंगे ही। कुछ लोग बोल रहे हैं सी, लेकिन अधिकांश लोग जो बोल रहे हैं भाई डी आंसर। ठीक है, जो कि नवादा जिले में है। ठीक है, और बात कर ले हम ककोलत जलप्रपात की। देखिए दोस्तों, ककोलत जलप्रपात की। ठीक है, ककोलत जलप्रपात, देखिए दोस्तों ये बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है। पहली बात, बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है, बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई।
ऊंची जल प्रपात है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ऊंची है तो कितना ऊंची है भाई, जल्दी से बताओ ना। ठीक है, हमने माना कि बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है, तो भाई कितना ऊंची, तो भाई 150 मीटर ऊंची है, यानी कि 150 मीटर से इनकी इस झरना की जल गिरती है। ठीक है, तो कहां पर है भाई, तो नवादा में, आपको बता दिया ये नवादा में है। ठीक है भाई, नवादा में है। ठीक है, और बताओ दोस्तों इनकी खासियत, और बताओ। नवादा में हो गया, और बताओ भाई बिहार की जलप्रपात बताओ, जल्दी से बताओ। एक बताओ भाई, धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, जल्दी से बताओ। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। कहां पर है भाई, सासाराम में भाई, कहां पर है, सासाराम में। ठीक है, सासाराम में। ठीक है, और बताओ दोस्तों, तेलहर जलप्रपात का नाम सुने हो भाई, तेलहर, आप लोग तेलहर नाम का सुने हो, तो ये कहाँ है, जल्दी से बता दो भाई। तो ये कैमूर में है। ठीक है, कहां पर है भाई, कैमूर में है। अब देखिए दोस्तों, अधिकतर बिहार के जो अधिकतर जिले हैं, सॉरी जलप्रपात जो हैं, वह कहां पर मिलेंगे आपको, वह कैमूर में ही मिलेंगे, क्योंकि कैमूर में ही पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और झरना उसी को बोलते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से या पहाड़ों से जल गिरता है, उसी को तो झरना कहते हैं। तो हमारे बिहार में झरना कहां है, तो भाई कैमूर में है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। सामा चकेवा, ठीक है, लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है भाई, बताएंगे जरा बताएंगे, जरा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। भोजपुर में है क्या, जल्दी से बताएं। मगध में है क्या, मिथिला क्षेत्र में क्या, डी कैमूर में है क्या, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। चलिए जल्द से जल्द इसका आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजेश मिश्रा का आंसर है मेरे भाई। जल्दी से जल्दी इनका बताएंगे, और लोग भी बताएंगे जरा दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो कि सही जवाब है दोस्तों। लगता है ये पढ़ के आया है आज, क्या रे राजेश मिश्रा, आज तुम तो धुरधार मचा रहे हो, पहले बार में भी एकदम से सही किया, कहीं देख लिया है क्या। चलो भाई, चलो चलो ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, तब तो वर्दी आएगी। ठीक है, तो चलो सामा चकेवा की बात किया जाए, लगता है तुम मिथिला क्षेत्र का ही हो, इसलिए तुमको पता है। ठीक है, सामा चकेवा की बात किया जाए दोस्तों, सामा चकेवा। अब देखिए सामा चकेवा क्या होता है, इनको हम बात कर ले। ये आपको बता दूं तो भाई बहन का, ठीक है, भाई बहन का पवित्र पर्व है। ठीक है, पवित्र पर्व है, त्योहार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, तो छठ के बाद कार्तिक, ठीक है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं भाई, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। ठीक है, कब मनाए जाते हैं, ये छठ के बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। ठीक है, कार्तिक के मनाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखेंगे दोस्तों। आप देखो दोस्तों, इसमें पात्र क्या होते हैं दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें भाग कौन लेते हैं, जल्दी से बताएंगे। भाग कुमारी कन्या लेते हैं। कौन लेते हैं भाई, कुमारी कन्या भाग लेते हैं। ठीक है, अब पात्र जो होता है वो मिट्टी का मूर्ति होते हैं दोस्तों। कहानी बताऊं दोस्तों, मिट्टी की पात्र होती, मूर्तियां होती है। जब हमारी बहनें आपकी बहनें, जो कि इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मेरे दोस्तों, ठीक है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जब ये सामा चकेवा खेलते हैं ना, उनको खेलते हैं या त्योहार मनते हैं ना, तो भाई आज बहुत सारे भाई वो कह रहा है कि देखें, बहुत देखें। ठीक है, वाह रे वाह। हाँ तो हाँ, इसी का गाना है, लड़का कह रहा है कि चुगला करे चुगली बिलैया करे में, और कैसे दिया देखो ना दोस्तों, बहुत ठीक है। हाँ, इसी पर्व का त्योहार, इसी त्योहार का क्या भाई गाना है दोस्तों। ठीक है, और सारे भाई क्या करते हैं, उसी रात को जब अंतिम दिन होता है, तो उस मूर्ति को, पात्र को आराम से ठौना से उनको टकराकर तोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, उसी दिन से क्या होता है, सामा चकेवा का जो होता है खत्म होता है, फिर अगले साल हम इनको मनाते हैं। तो भाई बताएंगे दोस्तों, कहां पर होते हैं, मिथिला के क्षेत्र में होते हैं, और इसके पात्र में मिट्टी की
मिट्टी पात्र होते हैं और ये भाई बहन का पवित्र त्योहार है, ठीक है। और इसमें कन्याकुमारी भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो भाई कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों, बिहार की बात किया जाए तो, ठीक है, और कोपेन की बात किया जाए तो कोपेन कौन है भाई, ये जलवायु वैज्ञानिक है। और जलवायु को या किसी भी प्रदेश को उनकी वहां के जलवायु को बांटा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिहार की बात किया जाए, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा बिहार, भाई हमसे तो बिहार बनता नहीं है, लेकिन भाई ठीक है, ये बिहार हो गया, ठीक है। इनके बीच से कौन सी नदी गुजरती है भाई, इनके बीच से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। और गंगा नदी इन बिहार को दो भागों में बांट देती है, जिससे इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी बिहार कहते हैं मेरे भाई, उत्तरी बिहार, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम दक्षिणी बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दक्षिणी बिहार कहते हैं, ठीक है। और कोपेन के अनुसार इसे CWG, ठीक है, CWG रखा गया है, ठीक है, CWG, ठीक है। और इसे दक्षिण बिहार को AW रखा गया है, ठीक है। CWG का प्रकार की जलवायु उत्तरी बिहार के लिए और दक्षिणी बिहार के लिए AW जलवायु रखा गया है, ठीक है। और इसे हम कहते क्या हैं, इसे कहते हैं समशीतोष्ण, 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 समशीतोष्ण अर्ध शुष्क या शुष्क सर्दी कहे तो, ठीक है, शुष्क सर्दी जलवायु कहते हैं, ठीक है। सर्दी मानसूनी जलवायु कहते हैं, मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय अर्ध शुष्क, एक सेकेंड दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं, याद रखना दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं। तो कोपेन के अनुसार बिहार को कौन से उत्तरी बिहार को कौन से प्रकार की जलवायु में रखा गया है मेरे भाई, तो CWG। और ये बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे दिमाग में उतारेंगे, ठीक है। और दोस्तों दक्षिणी बिहार के लिए AW प्रकार की जलवायु को रखा गया, कैटेगरी में रखा गया। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, CAW। क्या होगा, CAW, CWG होगा, क्या होगा, CWG, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, जल्दी से बताएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है, बताएंगे दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है। चलिए भाई इनको जरा हम देख लेते हैं। तो प्रथम कब हुआ था दोस्तों, प्रथम की बात किया जाए, प्रथम देख लेते हैं, ठीक है, प्रथम। द्वितीय की भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, द्वितीय। तृतीय की भी बात कर लेंगे, ठीक है, तृतीय। और चतुर्थ की भी हम बात कर लेंगे। और भाई इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है, यानी कि जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एक न एक पूछते ही हैं, ठीक है, एक दो पूछते हैं। तो भाई आप सबसे उम्मीद है कि इनको अधिक से अधिक कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर बात किया जाए, इनकी बात किया जाए तो ये कब हुआ था, 483 BC में, ठीक है। ये कब हुआ था भाई, 383 BC में, याद रखेंगे, ठीक है। और ये भाई 250 BC में, ठीक है। और ये 100 BC में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगर बात किया जाए प्रथम की, तो प्रथम कहां पर हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी, ठीक है, राजगिरी में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी, वैशाली में। द्वितीय वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। तृतीय कहां पर हुई थी भाई, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र। और चौथा कहां पर हुआ था, कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में हुआ था, ठीक है। इनके किसके शासनकाल में हुए थे, तो याद रखना, अक याद रखना। अ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, अ से अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है, अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। क से हो जाएगा काला शोक, ठीक है, काला शोक के शासनकाल में, ठीक है मेरे भाई। अ से क्या हो जाएगा फिर, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और भाई कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है।
कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे ये भी बात कर ले भाई। अध्यक्ष की बात किया जाए तो यहां पर कौन थे मेरे भाई, महाकश्यप थे। कौन थे भाई, जल्दी से बताएंगे। क्या भाई, महाकश्यप थे। कौन थे, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप, महाकश्यप थे। और वैशाली में कालाशोक के काल में कौन थे मेरे भाई, सवा कमीर थे दोस्तों, सवा कमीर। ठीक है, सवा कमीर थे। और अशोक के काल में कौन थे, मोंगली पुत्र तुष्य थे। मोंगली पुत्र तुष्य, पुत्र नहीं पुत्र है, पुत्र तिष्य। कौन थे मेरे भाई, मुंगली पुत्र तिष्य। और भाई अंतिम जो था कश्मीर का ये कनिष्क के काल में जो हुआ था वो कहा तो वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो भाई आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था मेरे भाई, तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे भाई, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष मोंगलीपुत्र कौन किए थे भाई, मोंगलीपुत्र। ठीक है, मोंगलीपुत्र तीसरे किए थे। तो जल्दी से बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी बताओ भाई, मजे आ रहे हैं ना भाई, अभी तुम देखते जाओ। ठीक है, अभी कोई भी, ठीक है, कोई भी अभी शोर सराहटा नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखते जाओ। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से बिहार का राजकीय पक्षी बताओ। भाई इनको जो है हम बचपन में रट रट के, और आप लोगों भी बचपन में रट रट के पागल हो चुके होंगे। तो जल्दी से बताओ कि निम्नलिखित में से बिहार का राजकीय पक्षी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कबूतर कहाँ की राजकीय पक्षी है तो क्या जवाब दोगे दोस्तों, क्या जवाब दोगे, जल्दी से बताओ दोस्तों। ये तो बात है आपकी राजकीय पक्षी क्या है मेरे भैया, क्या है, गोरैया है। ठीक है, क्या है, गोरैया है। लेकिन एक बात बताओ, बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा 2013 में, ठीक है, 2013 में गोरैया को, ठीक है, गोरैया को क्या भाई, गोरैया लिख दिया हम भाई, क्या बताएं आप लोगों को। ठीक है, सही है ना भाई, गोरैया को क्या भाई, राजकीय क्या बना था, पक्षी बनाया गया था। ठीक है, पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, तो इनका आंसर ये क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, इनका कबूतर कहाँ का है भाई, तो महाराष्ट्र का है दोस्तों। सारस की बात किया जाए तो यूपी का राजकीय ये क्या है भाई, पक्षी है। और कोयल की बात किया तो जो भाई झारखंड का है, याद रखेंगे किसका है, झारखंड का है, ये भी आप याद रखेंगे। जरा से बताएंगे दोस्तों राजकीय पक्षी क्या है भाई, तो राजकीय पक्षी जो हमारा हो गया गोरैया। ठीक है, और राजकीय पशु क्या है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, राजकीय पशु जो है बैल है। राजकीय फूल क्या है बिहार की, तो क्या भाई, गेंदा है। ठीक है, गेंदा है। राजकीय वृक्ष क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे, राजकीय वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष है। ठीक है, बोधि वृक्ष है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई, इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर सही, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब भाई याद रखना कि क्वेश्चन जो है आपसे यहीं से क्वेश्चन आएगा, पूरा जो है 10 का 12 क्वेश्चन जो है यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप ध्यान पूर्वक जो है इनको समझते जाइए, और भाई जो थ्योरी जो पढ़ाई गई है आपको, उनको आप नोट जो लिखाई गई है उनको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलो भाई, बिहार के किस जिले में शेरशाह का मकबरा स्थित है, भाई याद है, शेरशाह किससे शादी किए थे, बताओ भाई, शेरशाह किससे शादी किए थे, जल्दी से बताओ भाई। बहार खान लोहानी की पत्नी थी। बहार खान लोहानी जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो ये शेरशाह सूरी क्या किया, आप कहा कि बहार खान लोहानी की तो मृत्यु हो गई है, क्या आप हमसे शादी करिएगा, तो शेरशाह क्या, दूदू बेगम कहती है क्यों नहीं करेंगे, हमारा जो था वो पति वो तो समाप्त हो गया, वो तो ऊपर चल गया, हम नीचे अकेले रहेंगे, इसलिए कहा शेरशाह सूरी कि हम करेंगे तुमसे विवाह दूदू बेगम। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं शेरशाह सूरी जो है शासक बन जाते हैं। हुमायूं के बाद
ठीक है, हुमायूं के बाद ये हुमायूं को हराकर भारत के गद्दी पर बैठते हैं। ये भी बहुत खचरा था भाई। ठीक है, तो भाई शेरशाह सूरी की बात किया जाए, शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो भाई इनका शासनकाल कब से कब तक था, जल्दी से बताएंगे भाई। तो कितना, 1540 से लेकर 1540 से लेकर 1540 से लेकर 45 तक था शासनकाल। ठीक है, और इसी में ये सोचा, शेरशाह सूरी सोचा अगर हम मर जाएंगे तो हम इससे मरने से ही पहले मकबरा बना लेते हैं। ठीक है, तो मरने से पहले शेरशाह सूरी ने एक मकबरा का निर्माण करना शुरू किया, एक मकबरा का निर्माण शुरू किया। निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, शुरू किया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्त, ऐसा हुआ हुआ ऐसा कि इसी, ठीक है, जब ये निर्माण कर रहे थे मेरे भाई, इसी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। अब हो जाती है तो इसका अगला अगला उत्तराधिकारी जो होते हैं, अगला उत्तराधिकारी कौन, इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह मेरे भाई मकबरा को, शेरशाह सूरी को मकबरा को पूर्ण करवाते हैं। ठीक है, मकबरा को पूर्ण करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये मकबरा कहां पर स्थित है, तो देखिए ये झील के मध्य है, ये झील के मध्य है मेरे भाई, झील के मध्य है। ठीक है, और चौकोरे चौकोरे ठीक है, चौकोरे चौकोरे क्या भाई, क्या कहते हैं उस प्लेट को, चौकोरे, ब्रांडा कहते हैं ना, चौकोरे क्या कहते हैं भाई, भूल गया मैं। अरे भाई, चबूतरे पर, चौकोरे चबूतरे पर। ठीक है, चबूतरे पर निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसकी बात किया जाए तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, लाल बलुआ, ठीक है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, तो भाई आप बात करेंगे, और ये कहां पर है शेरशाह शेखर, और ये कहां पर है भाई, तो ये सासाराम में है। कहां पर है, सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में। ठीक है भाई, इनका आंसर कहां पर हो जाएगा, इनका आंसर जो कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है भाई। चलिए, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी, यार दूदू बेगम कौन थी, इनकी पत्नी थी भाई। ठीक है, जब वो इनके इनके जो, ठीक है, बता दिया दोस्तों। चलिए आ जाइए, बिहार का राजकीय वृक्ष फिर से बताओ, आपको जस्ट बताया था कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है भाई, तो बताया था राजकीय वृक्ष क्या है, खजूर है क्या भाई, देखो खजूर है क्या, पीपल है क्या, अशोक है क्या, नीम है क्या, क्या है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कौन सा है भाई, जल्दी से बताएंगे कौन सा है। चलो भाई ठीक है, बता रहा, ठीक है, बौद्धि वृक्ष भाई, ये आपको बताया था। ठीक है ठीक है, पीपल है, क्या हो जाएगा भाई, पीपल, इसे बौद्धि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे बौद्धि वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं भाई, बौद्धि वृक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, तो यहीं पर क्या हुआ था दोस्तों, कि गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था भाई, प्राप्ति। ठीक है, ठीक है, और जिन कारण से दोस्तों बौद्ध वृक्ष कहते हैं, और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, पीपल वृक्ष को। और देखेंगे दोस्तों हमारे बिहार में जब भी वर पूजा होते हैं तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए, ठीक है, ये पीपल वृक्ष को पूजते हैं। दोस्तों एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, कि देखिए दोस्तों वर पूजा हो गया और भी अपने पति की मांगने की दुआ, ठीक
ठीक है, दुआ मांगने की कई पर्व होते हैं, और जिसमें जिस दिन पर्व होता है ना उस दिन तो ठीक ठाक रहता है, और उसके बाद तो बताओ पति की कुटाई कुटाई होती है दोस्तों। ये हमारे क्या बताएं, बहुत मजा आता है दोस्तों। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर है, बोधि वृक्ष भी कहते हैं। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ठीक है, बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये बात बताएंगे दोस्तों। आप कौन से परमंडल में रहते हो, जल्दी से कमेंट करना मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करना। ठीक है, आप कौन से परमंडल में रहते हो। चलो भाई, तो बताएंगे दोस्तों परमंडल कितने हैं, जल्दी से बताएंगे। एक परमंडल हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रमंडल हो गया। यानी बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल। कौन कौन से हैं भाई, तो जल्दी से बताओ। ये क्या है भाई, तिरहुत। ठीक है, इनको छोटा कर दूं क्या, ठीक है इनको छोटा कर देता हूं, प्रमंडल ना दिख रही है, आप लोगों को दिखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई चलो ठीक है। तो ये क्या भाई, पटना। देखो पटना, पटना तिरहुत, ये कितने जिला थे, 1 2 3 4 5 6। पटना में 6 आते हैं दोस्तों, तिरहुत में भी 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सारण है, सारण कहां पर भाई, सारण में 3 जिले आते हैं। दरभंगा में क्या भाई, 3 जिले आते हैं। कोसी की बात किया जाए तो इसमें भी 3 जिले आते हैं। पूर्णिया की बात किया जो कितने आते हैं, 4। ठीक है, मुंगेर की बात किया जाए तो मुंगेर में 6 1 2 3 4 5 6 आते हैं। भागलपुर की बात किया जाए तो इसमें 2 ही आते हैं, और मगध की बात किया जाए तो इसमें भी लगभग 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 ही आते हैं। ठीक है, 5 ही है। तो हमारे बिहार में प्रमंडल कितने हैं दोस्तों, प्रमंडल, प्रमंडल कितने, जल्दी से बताएंगे। प्रमंडल कितने, 9। अनुमंडल बताओ दोस्तों, अनुमंडल 100, 100 कितना, 1, 101 है या कितना है, जल्दी से बताओ दोस्तों। और भाई प्रखंड कितने हैं, ये कमेंट में आप लिखोगे दोस्तों, कमेंट में लिखोगे, जल्दी से बताओ। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि 9 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले में संबंधित है भाई, आपको गंगा जल की कहानी सुनाऊंगा ना तो आप भाई है ना, बहुत ही गुस्सा आएगा आपके अंदर में, और बहुत ही दर्दनाक चुपी है। ठीक है भाई, आप लोगों ने गंगा जल का मूवी सुना होगा, जो कि गंगा जल की मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जो कि अजय देवगन के होते हैं, और जिसमें IAS या DPS होते हैं। ठीक है, और उसके जो जिला होते हैं, सॉरी मतलब या थाना होते हैं, उस थाना में कई सिपाही होते हैं, अंडर में आते हैं। तो भाई उस अंडर के सिपाही जो होते हैं, अपराधियों को पकड़ पकड़ के दोस्तों, कुछ या जो भी उगलवाते हैं, जो कबूल नहीं कर पाते उनको उगलवाते हैं, और वो उगलवाने से मना कर देते हैं। तो सिपाहियों क्या कर देते हैं, गुस्सा में आकर जीप का क्या करते हैं भाई, जीप का, पुलिस जीप का एकदम से शटर उठाते हैं, बैटरी में से जल निकालता है, कौन सा, गंगा जल, यानी कि मेरे भाई तेजाब, तेजाब शीशे लेके आंख फोड़ में इसमें डाल दिया, और दोस्तों वह अंधा हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, अंधा हो गया। और ये घटना जो है, ये घटना कहां पर हुआ है दोस्तों, आपने तो फिल्म की बात की थी, यानी कि अजय देवगन जो प्रेरित हो गए हैं, वह कहां से मेरे दोस्तों, भागलपुर से। ठीक है, और भागलपुर की बात किया जाए तो यहाँ पर 33 कैदियों या 33 अपराधियों के साथ, ठीक है 33 अपराधियों को ठीक है, अपराधियों को आंख फोड़कर तेजाब डाल दिया था। ठीक है, तेजाब डाल दिया था, डालकर अंधा कर दिया गया था। ठीक है, अंधा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये घटना कहां का है, तो भागलपुर का है, जो कि इनका सही आंसर है। ठीक है, चलो बताओ दोस्तों, और है कुछ, पटना की बात किया जाओ, पटना बिहार की राजधानी है, और इनका एक और पुराना नाम बताओ, कुसुमपुरा किसका नाम है भाई, जल्दी से बताओ भाई, पटना का ही नाम है। ठीक है, पटना का ही नाम है। चलो भैया, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम
वर्षा वाला जिला कौन सा है? भाई अभी बताएंगे दोस्तों। तो मानसून आ गई है और बिहार में कल मानसून से वर्षा भी हुई है। आप लोगों को पता है क्या? तो चलिए बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिहार की बात किया जाए तो ये बिहार हमारा है, हमारा बिहार है, ठीक है। सही से तो नहीं आता, ये मान लो बिहार है, ठीक है। और ये इधर क्या भाई, ये क्या है, मानसून भी ऐसे आते हैं, टकरा के जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है भाई? पर्वतीय क्षेत्र है। अब जब ये पर्वतीय क्षेत्र है, मानसूनी आए या मानसूनी आए या यहाँ बंगाल की खाड़ी से ग्रीष्मकालीन वर्षा हुए, तो ये पर्वतों से टकराकर यहीं पर वर्षा होगी, इसी क्रम में वर्षा होगी, ठीक है। इसी क्रम में वर्षा होगी, इसी के होते होते इधर से कम होते जाएगा, फिर दक्षिण, ठीक है। तो वर्षा का जो अंतराल है, यानी वर्षा कम होते जाएगा इधर से, यानी कि मेरे भाई क्या है भाई, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में कम वर्षा होगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कम वर्षा होगी। तो भाई दक्षिण पश्चिम में तो ही है, कौन सा? दक्षिण पश्चिम में क्या ही है मेरे दोस्तों? औरंगाबाद। औरंगाबाद में मेरे दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। होती है, सबसे कम वर्षा होती है। कब कितना सेंटीमीटर होता है? तो लगभग 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है भाई? सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में है, ठीक है। किशनगंज, ठीक है। किशनगंज कहाँ भाई? कितना? 200 सेंटीमीटर से, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। आप देखिए दोस्तों, ये पर्वतीय इलाका है, मधुबनी, इसमें देखिए दोस्तों भागलपुर और सीतामढ़ी। आप देखेंगे भागलपुर यहाँ पर है, सीतामढ़ी यहाँ पर है। तो इन दोनों क्षेत्रों में लगभग दोस्तों 130 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 130 सेंटीमीटर से मेरे भाई अधिक वर्षा होती है। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनका सही है, क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? औरंगाबाद। सब क्लियर है दोस्तों? सब, कोई डॉट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो भैया, सारे चीजें, इनकी सारी टॉपिक मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन पे बता चुका हूं, ठीक है। आप वहां पर जाना, ठीक है, 24 आवर स्टडी सेंटर पे जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और अभी भी है जारी, अभी भी टाइम है दोस्तों, इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भैया, कर्मनाशा बिहार की किस स्थान पर है? गंगा नदी से मिलती है। किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। कर्मनाशा की कहानी बताऊं आपको दोस्तों। ऋग्वेद में एक ऋषि रहते थे, ठीक है, जो कि नदियों को आह्वान करते थे कि माता, नदी माता प्रवाहित हो जाइए, ठीक है। तो आवाहन करते थे, जैसे आप कोई नदियां पार करना है तो नदी से आवाहन करते थे, हे माता थोड़ा पानी कम कर लो, ठीक है, ऋषि मुनि, ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन जब ऋषि, ऋग्वेद में आप पढ़े होंगे, जब ऋषि बिहार आ रहे थे, उसी क्रम में जब कर्मनाशा नदी तक ऋषि आए मेरे भाई, तो कर्मनाशा नदी को आह्वान किए कि हे कर्मनाशा नदी, आप जो है अपनी पानी थोड़ा कम कीजिए। लेकिन उस टाइम जो है कर्मनाशा नदी में इतने पानी, जलस्तर इतनी मात्रा में थी कि वह भाई जल से लबालब थी दोस्तों, और जिन कारण से ऋषि मुनि जो है वह पार नहीं कर पाए, और इनको हिंदू ग्रंथ के अनुसार या हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे क्या कहा गया भाई? अपवित्र नदी माना गया, ठीक है। अपवित्र नदी माना गया दोस्तों, ठीक है, अपवित्र नदी माना गया। और बात करें दोस्तों तो भाई ठीक है, एक तो ये तो कहानी तो है ही। अब गांव घर में आप सुनोगे कि कह दो किसी गांव घर में कि हम कर्मनाशा नदी नहाने जा रहे हैं या स्नान करने जा रहे हैं, तो देखना गांव के लोग कहेंगे अरे पागल है तू, ठीक है, पागल है कि कर्मनाशा नदी में तुम नहाने जाओगे, है वहां पर जाओगे ना तो सारा तुम्हारा कर्मनाश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सारा कर्मनाश हो जाएगा। इसलिए जो पोखरा है गांव में, उसी में नहा लो, इससे अच्छा। लेकिन हाल में ही मेरा दोस्त गया था वहां पे, ठीक है, कर्मनाशा नदी में नहा, वहां पानी भी कम आपको देखने को मिलेगा। अब भाई वहां से स्नान करके आया, अब देखते हैं इनका कर्म क्या नाश होगा। अगले ही दिन बाइक ले लेता है भाई, बाइक खरीद लेता है, कहते भाव
हे भगवान आप कहाँ पर हैं? ठीक है, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, और कर्मनाशा नदी में कर्मनाश कर आया और बैग खरीद लिया दोस्तों। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मानना है। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो भाई चौसा के निकट मिलती है कर्मनाशा नदी। ये कहां से में? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पहाड़ियों से निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, निकलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ कुछ कमेंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो लड़का कह रहा है कि हम भी जाएंगे नहाने के लिए, और अगले ही दिन हम का बाइक नहीं बल्कि स्कॉर्पियो कसाएंगे, वो भी ब्लैक वाला। वाह रे बहादुर, जाना। अरे भाई तुम पहले ये क्या कहते हैं, बिहार पुलिस का भाई पास कर लो। तुम लोगों का क्या फिजिकल हो गया है भाई? क्या? हाँ फिजिकल हो गया भाई, फिजिकल हो गया है भाई। जो जो लोग का फिजिकल हो गया वो बताएंगे जरा। ठीक है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा, आप लोगों को चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। इनका ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे दोस्तों? कि राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो बिहार का मछली कौन सा है भाई? राजकीय। ठीक है, राजकीय मछली कौन सा है भाई? तो भाई देसी मांगूर है। कौन सा है भाई? देसी मांगूर है। कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। देसी मांगूर है। ठीक है, और रहू की बात किया जाए, जो कि बिहार का प्रसिद्ध मछली है। ठीक है दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध मछली है। बिहार का क्या भाई? प्रसिद्ध मछली है, याद है ना? ठीक है, और रेहू प्रसिद्ध मछली है। ठीक है, और बात करें दोस्तों, ये अपने पौष्टिक आहार के लिए, पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिक आहार के लिए जाने जाते हैं, पौष्टिक गुणों के लिए जाने जाते हैं, गुण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पौष्टिक आहार के लिए जाने जाते हैं। अगली बात करेंगे दोस्तों, ये पौष्टिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनका अधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मिथिला के क्षेत्र में होते हैं। कहां होते हैं? मिथिला के क्षेत्र में होते हैं भाई, मिथिला के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो मछली है, रुई और ये कतला, ये भी प्रसिद्ध मछली है। ठीक है, मछली है। ठीक है भाई, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करना। रोहू खाते हो ना भाई? रोहू मछली हमारे मिथिलांचल में बहुत सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आप देखेंगे गांव घर में जितने भी लोग रहते हैं, वो उनकी मांग और डिमांड जो रहती है वो रोहू मछली होती है। ठीक है, और ये अपने पौष्टिक आहार या पौष्टिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। जल्दी से बताएंगे, अब इनको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो बताए। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया गया था? मगध की बात किया जाए दोस्तों, मगध की बात किया जाए, देखेंगे दोस्तों, मगध की बात किया जाए, ठीक है, मगध की बात किया जाए तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी भाई? राजगिरी थी। ठीक है, राजगिरी। राजगिरी किसने बनाया था दोस्तों? तो राजगिरी राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार के बाद आता है कौन मेरे भाई? तो उदयन आते हैं, और उदयन क्या करते हैं भाई? उदयन, ठीक है, उदयन आते हैं, और उदयन जो है ये क्या बनाते हैं? उदयन किसको राजधानी बनाते हैं? तो ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। कहां पर दोस्तों? तो ये उदयन जब शासक बनते हैं, बिंबिसार के बाद उदयन आते हैं, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना करता है और वहां पर इनको राजधानी बनाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन मेरे भाई? तो उसके बाद आते हैं कौन? शिशुनाग आते हैं दोस्तों। ठीक है, शिशुनाग आते हैं। कौन आते हैं भाई? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग आते हैं। शिशुनाग किसको राजधानी बनाते हैं? तो वैशाली को बनाते हैं। ठीक है, वैशाली को बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, वैशाली को बनाते हैं। ठीक है, शिशुनाग के बाद कौन आते हैं भाई? तो काला शोक आते हैं। कहता है भाई काला शोक भाग लेगा, हमारा पापा जो है, हमारा जो शिशुनाग पापा जो है वो खत्म था। क्या था? खत्म था।
खत्म था तो हम ये पाटलिपुत्र जो है कितना अच्छा राजधानी था, हमारे पापा साहब ने वैशाली को बना दिया और इसी के लेके काला शोक ने इसको हस्तांतरित करके फिर से किसको बना दिया मेरे भाई, तो पाटलिपुत्र को बना दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र को बना दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या एक सेकंड पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने बनाया दोस्तों, तो सर्वप्रथम उदयन ने बनाया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं दोस्तों। विश्व शांति स्तूप कहां पर है, जल्दी से जवाब देंगे। अगर आप घूमे होंगे तो आपको पता होगा कि विश्व शांति स्तूप कहां पर है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप कहां पर है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे। जो कि राजगीर में है दोस्तों। कहां पर है, राजगीर में। राजगीर में है, नालंदा के जिले में है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों ये कहां पर है, तो आप जाएंगे दोस्तों रत्नागिरी पहाड़ी पर। ठीक है, रत्नागिरी। ठीक है भाई, रत्नागिरी की पहाड़ियों पर, रत्नागिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, 400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इनके इन शांति स्तूप के ठीक है, शांति स्तूप। ठीक है भाई, शांति स्तूप के चारों कोनों पर। ठीक है मेरे भाई, चारों कोनों पर बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध का, ठीक है, आकर्षित ये, ठीक है, मूर्तियां लगाई, स्थापित की गई है। ठीक है, मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, स्थापित की गई है मेरे दोस्तों। तो ये कहां पर है दोस्तों, राजगिरी में है। और कौन से है, रत्नागिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, कितने ऊपर है, 400 मीटर है। और भाई इनके चारों कोनों पर, शांति स्तूप को चारों कोनों पर बौद्ध जी के एकदम से सुंदर सा मूर्ति का स्थापना किया गया है दोस्तों, ताकि पर्यटन जो लोग आए घूमने के लिए वो क्या हो जाए, इनसे आकर्षित हो जाए। नवादा की बात किया जाए तो नवादा में क्या था मेरे भाई, अभी जस्ट बताया तो सबसे पहले मैं बताया था, क्या था भाई, तो ककोरत जलप्रपात नहीं था, इतना जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, बौद्ध गया में क्या भाई, बुद्ध का क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता है, वो हमारे बिहार के रहने वाले थे दोस्तों, इसलिए हम सबकी हमारे बिहार के लिए ये गौरवपूर्ण है। ठीक है, तो इनका जन्म जब हुआ था भाई 30 दिसंबर 1884 में जीरादेई सीवान में हुआ था दोस्तों। एक बात बताऊं, ये प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे भाई, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरी बात किया जाए तो भारत राजनीति के दिग्गज नेता थे। कौन थे भाई, तो दिग्गज, ठीक है, दिग्गज नेता थे। ठीक है, और ये भारत के प्रति या भारत स्वतंत्रता संग्राम में खूब भाग हिस्सा लेते थे। साथ ही इसे भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है, और दोस्तों और बात किया जाए तो आप कहेंगे दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद ही ऐसा थे जिन्होंने, आपने ये कहानी तो सुना होगा कि जब कानून को लिखा गया था तो उस टाइम कानून क्या चोरी हो गई थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको देखे थे। ठीक है, पढ़े थे एक बार, और जिसे चोरी हो जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हूबहू लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये ऐसे जो है दोनों हाथ से लिखने वाले थे। ठीक है, दोनों हाथ से लिखते थे। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1884 3 दिसंबर 1884 सिवान में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगले देखो भाई, नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट किया था। भाई नष्ट करने बख्तियार खिलजी को, किस को भी मन कर रहा है कि बख्तियार खिलजी को कर दे कुटाई। ठीक है, हमारी दुनिया में प्राचीन काल में कोई भी विश्वविद्यालय था, यानी कि शिक्षा का केंद्र जो था वो विश्वविद्यालय था, और ये बेवकूफ 12वीं सदी में आके बख्तियार खिलजी इनको ध्वंस कर दिया। गधे है ना एक नंबर का। ठीक है, बताओ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था। तो निर्माण की बात किया जाए तो निर्माण किसने किया था, कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त ने किए थे।
ठीक है दोस्तों। ध्वंस किसने किया था? तो ध्वंस की बात किया तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण होता है बिहार में, और ये भी उसी शासन बख्तियार खिलजी आते हैं और ये इसको ध्वंस कर देते हैं, ठीक है। ध्वंस बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है, खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि इसमें 20 लाख से भी अधिक पुस्तक थे, 20 लाख से अधिक पुस्तकें थे, ठीक है, अधिक पुस्तकें थी और कई महीने तक जलते रहे, ठीक है, कई महीने तक जलते रहे, जलते रहे, ठीक है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। बख्तियार खिलजी क्यों जलाए? तो देखिए दोस्तों, बख्तियार खिलजी क्यों जलाए इन नालंदा, देखो तो बख्तियार खिलजी जो थे बीमार पड़ गए थे, उसे अपने आसपास के क्षेत्रों में कोई ठीक नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि आप जाओ नालंदा विश्वविद्यालय में, ऐसे गुरु सब बैठे हुए हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे औषधि सब प्राप्त है वहां पे, वैसे ठीक है, वहां पे आप ठीक हो जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय गए, और जब नालंदा विश्वविद्यालय गए मेरे भैया, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ऐसा कि आप देखेंगे दोस्तों कि उनको जो होते हैं वहां के वैद्य इनको ठीक कर देते हैं। जब ये घर पे आते हैं, ठीक है, राजमहल में आते हैं, तो उनको लगता है, क्या पता है कि भैया हमें कोई नहीं ठीक पा रहा, कोई नहीं ठीक कर पाया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमें ठीक कर पाया, इनके वैद्य हमको ठीक कर पाया। इसी के चीर में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाता है दोस्तों। तो कौन थे भाई? तो बख्तियार खिलजी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नव नालंदा महाविहार किसे कहते हैं? तो नव नालंदा स्मारक जो है किसे कहते हैं? वेनसांग को स्मारक कहते हैं दोस्तों। और ये बिहार में आए थे 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष बिहार में रहे दोस्तों। ये कौन थे? तो बौद्ध भिक्षुक थे। कौन थे भाई? बौद्ध भिक्षुक, ठीक है, भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक चीनी यात्री थे। कौन थे भाई? चीनी यात्री, ठीक है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किए, ठीक है, और साथ ही इनका शिक्षक भी बन गए, ठीक है। वेनसांग स्मारक, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब। चलो भैया, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिलते हैं? ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ भाई, कौन थे भाई, जल्दी से बताओ, ठीक है। वो कौन थे मेरे भाई? अकबर थे। और अकबर 1400 क्या कहते हैं 1574 में मेरे दोस्तों, 1574 में बिहार पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, बिहार पर आक्रमण करते हैं और बिहार को जीतकर 1475 में 1575 में 1400 नहीं 1575 में मुगल का ये भाग बनाते हैं और वहां के सूबेदार मुनीम जी को घोषित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मानसिंह को घोषित करते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी जिसने भाई हुमायूं को पराजित कर भारत के गद्दी पर बैठा था। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो कि सी करेक्ट आंसर है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर ले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चौर या मन कहते हैं। तो भावर किसे कहते हैं मेरे भैया? तो भावर किसे कहेंगे? तो देखिए ये शिवालिक पर्वत है और ये शिवालिक पर्वत है, तो यहाँ पर कंकर नुमा संरचना होता है, ठीक है, कंकर नुमा संरचना होती है। तो आप ही बताओ दोस्तों, कंकर नुमा संरचना है और यहाँ से जब नदियां प्रवेश करेगी तो इसमें नदियां जो है जलमग्न हो जाएगी, यानी जल क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? भावर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जवाब बताओ दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहां पर आयोजित होता है? लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये अशोक स्तंभ है, ठीक है, अशोक स्तंभ है, ठीक है, अशोक स्तंभ है ये, ठीक है, अशोक स्तंभ है। और ये मेला लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, मेला जो है बिहार के अशोक स्तंभ के परिधि में, क्या होता है? परिधि में, ठीक है, मनाया जाता है। जहां का क्षेत्र वहीं पर मनाया जाता है और ये कहां पर है? तो पश्चिम चंपारण में है और हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो भाई आज के लिए इतना ही रखा जाए क्योंकि टाइम जो है हो गया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन करेंगे, हो सकता है 25वीं क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।